हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवालया। मैं हूं शिवम तोमर और आप सभी का स्वागत करती हूं एपिसोड नंबर 4 में, जो कि लास्ट एपिसोड है लर्न द बेसिक सीरीज का। इस एपिसोड में हम बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लास्ट में अगर आपको पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, साथ में वर्कआउट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाइए किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी और 3 लंबी और गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ने के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने शरीर से, अपने दिमाग से दूर कर दीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपनी प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। ग्रेट। चलिए अब शुरुआत करते हैं कपालभाति से। फायर ब्रीथिंग। एक लंबी और गहरी सांस भरिए और आधी सांस छोड़कर हम शुरू करेंगे। फोर्सफुली एक्सेल करिए। एक्सेल करते हुए आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। इनहेल पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ फोर्सफुली एक्सेल करेंगे और इनहेल खुद ब खुद अपने आप होता रहेगा। अपने फोकस को अपनी नाक की टिप पर रखेंगे। जब आपको रेस्ट की ज़रूरत हो तो 3-4 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और फिर से इनहेल करेंगे, हाफ वे एक्सेल करेंगे एंड वी विल स्टार्ट अगेन। ऑल राइट, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए। ग्रेट। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट को देखिए। सांस छोड़ते हुए सेंटर। सांस भरते हुए राइट को देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सेंटर। फिर से सांस भरते हुए अपने लेफ्ट को देखिए। सांस छोड़ते हुए सेंटर। सांस भरते हुए राइट और सांस छोड़ते हुए सेंटर। सांस भरते हुए इस बार हम ऊपर देखेंगे, पूरा ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच कराने की कोशिश करिए। सांस भरते हुए फिर से ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट और इस बार सांस भरते हुए बीच में आएंगे और स्लोली स्लोली अपनी गर्दन को घुमाएंगे। ग्रेट। दूसरी तरफ घुमाइए स्लोली स्लोली। कूल। दोनों हाथों को सामने की ओर इंटरलॉक करिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करिए, स्पाइन को सीधा करिए, हाथों को और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। ग्रेट। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करिए। ध्यान रहे कि सामने की ओर झुक के बेंड नहीं करना है, अपनी साइड में ही बेंड करेंगे। हाथों को कान से थोड़ा दूर रखिए। एक्सेल करते हुए सेंटर में वापस आइए। इनहेल करते हुए राइट साइड बेंड। नेक्स्ट एक्सेल पे सेंटर में आएंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। एक्सेल, कम बैक टू सेंटर और इनहेल करते हुए फिर से राइट साइड बेंड करेंगे। चलिए एक्सेल करते हुए फिर से सेंटर में आएंगे और इस बार थोड़ा सा लेफ्ट साइड बेंड एंड देन राइट साइड बेंड। इस तरह से अपनी साइड बॉडी में मूवमेंट क्रिएट करेंगे। ग्रेट जॉब। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए और अपने टोज को स्ट्रेच करिए टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू। अपने पास लाएंगे एंड देन दूर ले जाएंगे। ग्रेट। अब अपने एंकल्स को अपने से दूर ले जाइए और अपनी तरफ लेकर आइए। एंकल स्ट्रेच करेंगे। अब अपने एंकल्स को रोटेट करेंगे
दूसरी साइड रोटेट करिए। ग्रेट। अब दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लीजिए। हाथों को इंटरलॉक करके अपने टोज पे रख लीजिए। कमर सीधी करिए और अपने घुटनों को चलाइए। बटरफ्लाई पोज, माय फेवरेट। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर आप आंखें बंद भी कर सकते हैं और उस जगह के बारे में, उस मोमेंट के बारे में सोच सकते हैं जो आपको खुशी देता हो। आप आसमान में उड़ रहे हैं, ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे को छू रहा है, ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ग्रेट वर्क। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने क्या इमेजिन किया। चलिए अब टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं। घुटनों में हिप विड्थ डिस्टेंस, कलाइयाँ कंधों के नीचे, पंजे पीछे की तरफ खुले हुए। सांस भरते हुए ऊपर देखिए, लोअर बैक नीचे जाएगा और रुकेंगे यहीं पे। सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए, पेट को टक इन कर लीजिए। फिर से सांस भरते हुए ऊपर देखिए, लोअर बैक गोज डाउन। सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए और पेट को अंदर की तरफ टक कर लीजिए, सिकोड़ लीजिए। एक बार फिर से सांस भरिए और ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे। यह है मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। और अब अपनी ब्रेथ के साथ इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि को देखेंगे। इस तरह से अपनी कमर में ये मूवमेंट लेकर आइए और अपनी सांस के साथ मूव करिए। गुड। चलिए अब अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे ले जाइए। इनहेल करते हुए राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के नीचे से निकाल लीजिए। अपने कंधे और सर को नीचे रख देंगे और अपने लेफ्ट हैंड को फैला लेंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेटेंगे। यह है पार्श्व बाल आसन। यह आपके कंधों में हुई टेंशन को रिलीज करता है। अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को उठाइए और उसे स्ट्रेट कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पहले नीचे रखेंगे। लेफ्ट हैंड के सहारे से इनहेल करते हुए उठेंगे। थैंक यू डॉगी फॉर द स्पेशल अपीयरेंस। अब अपने राइट हैंड को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर लाएंगे और राइट हैंड के नीचे से निकाल के अपने सर और कंधे को नीचे रख देंगे। जब भी कभी आपको शोल्डर्स में या फिर नेक में टेंशन लगे तो आप इस आसन को कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। ग्रेट जॉब। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को नीचे लाइए और सांस भरते हुए उठ जाइए। आइए टेबल टॉप पोजीशन में अपने दोनों पंजों को टक इन करिए। अपने घुटनों को उठाइए, हिप्स को ऊपर ले जाइए और आ जाइए अधमुख स्वानासन में, डाउनवर्ड डॉग। और यहाँ पर अपनी हील्स को अप एंड डाउन चलाते रहिए। यह आपकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्यूटीफुल। अब अपने राइट पैर को लेफ्ट साइड ले जाइए और लेफ्ट पैर को राइट साइड ले जाइए। थोड़ी देर ऐसे ही मूव करेंगे। ग्रेट। अब अपने दोनों पैरों को फर्मली प्रेस करिए
हिप्स को ऊपर ले जाइए और थोड़ा कमर को थोड़ा नीचे लाइए, हाथों को स्ट्रेच करिए और अधमुख स्वान आसन में फुल स्ट्रेच करिए। ग्रेट। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को अपने हाथों के बीच में रख दीजिए, राइट नी को फ्लोर पे रख दीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर देखिए, अश्व संचालन आसन। अपने हिप्स को थोड़ा नीचे ले जाकर स्ट्रेच करिएगा और रुकिए यहीं पर थोड़ी देर के लिए। ग्रेट जॉब। राइट पैर के पंजे को पीछे फैला लेंगे, लेफ्ट पैर को फर्मली प्रेस करिए और अपना बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, अपने सर से ऊपर ले जाइए। दोनों हाथों को नमस्ते में ला सकते हैं, दोनों हाथ दूर रह सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। और अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करते रहिए और अपनी चेस्ट को ओपन करते रहिए। ये है अंजनी आसन। ग्रेट। अब एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए। राइट पैर के पंजे को फिर से टक इन कर लीजिए, अपने राइट पैर के घुटने को उठाएंगे, अच्छे से बैलेंस बनाए रखिएगा। दोनों पैरों को फिर से एक बार पूरी तरह से नीचे की तरफ पुश करते हुए, ग्राउंड में पुश करते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। उत्थित अश्व संचालन आसन। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और अपने लेफ्ट पैर को सीधा कर दीजिए, राइट घुटने को अब नीचे रख दीजिए। ये हनुमान आसन का एक वेरिएशन है। अगर आपका पैर एकदम सीधा नहीं हो पा रहा है तो आप घुटने से उसको हल्का सा मोड़ सकते हैं। ये भी आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। ध्यान रखिए कि सामने की ओर देखते रहिएगा। कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। ग्रेट। अब सांस भरते हुए फिर से अश्व संचालन आसन में आ जाइए। हिप्स को नीचे की तरफ पुश करते रहिए ताकि मैक्सिमम स्ट्रेच आप फील कर सकें। चलिए अब राइट नी को उठा लीजिए और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए। आ जाइए अधमुख स्वान आसन में और फिर से अपनी हील्स को ऊपर नीचे चलाते रहेंगे। ब्यूटीफुल। दोनों हील्स को नीचे रख दीजिए और पूरा स्ट्रेच करिए। हिप्स को ऊपर ले जाकर हाथों को स्ट्रेच करिए। अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। अपनी नाभि की तरफ देखने की कोशिश करिए। ग्रेट जॉब गाइस। चलिए अब इनहेल करते हुए राइट पैर को आगे रखेंगे और पहले करेंगे अश्व संचालन आसन जैसे कि हमने लेफ्ट पैर के साथ किया है। सेम प्रोसेस हम राइट पैर के साथ रिपीट करेंगे। अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करते रहिए, सामने की ओर देखते रहिए। ग्रेट। अब अपने लेफ्ट पैर के पंजे को फैला लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और अपनी चेस्ट को जितना ओपन हो सकता है उतना ओपन करिए। दोनों हाथों को नमस्ते में रख सकते हैं या पैरेलल रख सकते हैं एक दूसरे के। अंजनी आसन। अमेजिंग। चलिए अब दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए, लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को भी ऊपर ले जाइए। दोनों पैरों को फर्मली प्रेस करते रहिएगा ग्राउंड में। उत्थित अश्व संचालन आसन। वेरी गुड। बस थोड़ी देर और।
ग्रेट जॉब। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और अपने राइट पैर को धीरे धीरे करके सीधा करिए। लेफ्ट नी को नीचे रख दीजिए। राइट पैर पूरा सीधा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा नी बेंड कर सकते हैं। कमर को सीधे रखने के लिए सामने की ओर देखते रहिए। हाथों को अपनी तरफ थोड़ा सा ले आइएगा। ब्यूटीफुल स्ट्रेच अपने हैमस्ट्रिंग्स में फील करिए। ग्रेट। अब इनहेल करते हुए फिर से अश्व संचालन आसन में आ जाइए। सामने की ओर देखते रहिए और हिप्स को नीचे की तरफ पुश करते रहिए। अमेजिंग जॉब गाइस, अमेजिंग जॉब। चलिए अब अपने राइट पैर को पीछे ले जाते हैं। फिर से अधमुख स्वान आसन में आ जाइए और रिलैक्स करेंगे। लंबी और गहरी सांस लेकर और छोड़कर अच्छे से अपनी कमर को स्ट्रेच करिएगा। ग्रेट। अब अपने दोनों नीज को फ्लोर पे रख देंगे और अपने हाथों को आगे स्ट्रेच करके अपनी चिन को या फिर फोरहेड को ज़मीन पे रखेंगे। हो सके तो अपनी चेस्ट को भी ज़मीन पे रखिए अगर आपकी चिन ज़मीन पे है तो। हार्ट मेल्टिंग पोज, अनाहत आसन। अपने चेस्ट को ओपन करिए अच्छे से और डीप इनहेल एंड एक्सेल करते रहेंगे इस आसन में। ग्रेट जॉब। चलिए अब इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। अब अपनी एल्बोज को नीचे ले आइए और अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाइए और अपने सर से लेकर पैर तक एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लीजिए। अगर लग रहा है ये नहीं हो पाएगा तो दोनों घुटनों को नीचे रख दीजिए, पैरों को इंटरलॉक कर लेंगे और आप ये वेरिएशन इसका कर सकते हैं। गर्दन को सीधी रखिएगा, सामने देखते रहिएगा। ग्रेट। अब यहाँ से राइट हैंड को थोड़ा सा मिडल में ले आइए। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए, लेफ्ट साइड रोटेट करते हुए अपने बैलेंस को बनाए रखिए। यह है हाफ साइड प्लैंक। हो सके तो अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। ग्रेट। अब सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड को बीच में लेकर आएंगे और इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, राइट साइड रोटेट करेंगे। एक्सीलेंट जॉब। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेकर आएंगे। फिर से हाफ प्लैंक में आइए और अपनी स्टमक को नीचे रख के दोनों पंजों को पीछे फैला लीजिए। चिन को अपनी हथेली पर रख दीजिए और अपने पैरों को एक एक करके अपने हिप से टच कराइए। यह है मकर आसन का एक वेरिएशन, आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है। चलाते रहिए अपने पैरों को। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है। कमर में, लोअर बैक में अगर दर्द हो तब भी आप कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। चलिए दोनों हाथों को अब नीचे रख देंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों को चेस्ट के पास लाइए। इनहेल करते हुए उठिए, अपने टोज़ को टच कराइए, घुटनों में थोड़ा डिस्टेंस लेकर आइए, अपनी हील्स पर बैठ जाइए और हाथों को सामने स्ट्रेच करके शशक आसन में आ जाइए। ये भी आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और रेस्टिंग पोज है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, आपके पैरों को भी आराम देता है। यहाँ पे रिलैक्स करते रहेंगे।
चलिए अब सांस भरते हुए उठ जाएंगे। दोनों घुटनों में थोड़ा गैप बढ़ा लीजिए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, कमर को एकदम सीधा करिए। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखेंगे। अपनी कोहनी को पीछे ले जाकर अपनी चेस्ट को और ओपन कीजिए। यह है उत्तान मंडूकासन। ग्रेट। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे ले आइए। दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को ज़मीन पे रख दीजिए। दोनों हाथों को अपने पैरों के साइड में रख दीजिए। बाल आसन, ये हमारा आज का लास्ट आसन है, तो अच्छे से इसमें रिलैक्स कर लीजिए। अपने कंधों को थोड़ा भारी बना लीजिए ताकि आपके हाथों को अच्छे से रेस्ट मिल सके। अपने शरीर को ढीला छोड़ के अपने आप को सरेंडर कर दीजिए इस आसन में। जब तक आपका मन कर रहा है तब तक आप इस आसन में रह सकते हैं। ये हमारा लर्न द बेसिक चैलेंज का लास्ट एपिसोड था। आज की प्रैक्टिस मेरे साथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई शुरुआत के साथ। नमस्ते। आई होप आपने इस सीरीज से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ऐसी ही सीरीज चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर कुछ ना कुछ प्लान करूंगी। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, वहां पर मैं काफी सारे फ्री वर्कशॉप्स के बारे में अपडेट देती हूँ। क्या नया प्लान कर रही हूँ उसके बारे में भी वहां पर अपडेट आते रहते हैं, तो जरूर फॉलो कीजिएगा मुझे और मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।